हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए बच्चों। डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। बच्चों अपन जस्ट इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 किया है उसमें हमने क्या किया था, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्री किया था। ठीक है बच्चों, अगर आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं बच्चों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप जाइए, सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसके बाद इसमें आएंगे तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है। पूरा जितना भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला था उसको मैं क्या किया हूँ, 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताया हूँ। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। ठीक है बच्चों, तो वही जो अपन देखे हैं ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 फार्मूला वही यहाँ पे यूज़ होने वाला है बच्चों। और मैं आपको ये भी बताया हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहाँ पे कौन सा टाइप का फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 चैप्टर 9 ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों इस लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 इक्वल टू 2 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है, देखो इसको अपन 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों, 2 तरीके से। देखिए अपन क्या करेंगे, LHS को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, RHS की इक्वल आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो प्रूफ हो गया। या आप चाहो तो RHS को ले लो, उसको सॉल्व करो, LHS की इक्वल आ जाएगा तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीके से अपन कर सकते हैं। LHS को लीजिए, सॉल्व कीजिए, RHS की इक्वल आ जाना चाहिए, या आप RHS को लो, सॉल्व करो, LHS की इक्वल आ जाना चाहिए। दोनों नहीं करना है, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, LHS को लेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, RHS से इक्वल लेकर के आएंगे। देखिए तो आपको पता कैसे चलेगा कि किसको लेकर सॉल्व करना है, LHS को लेकर के सॉल्व करना है या RHS को लेकर के सॉल्व करना है। तो आप देखना जो बड़ा रहेगा ना, ज्यादा रहेगा, उसको लेकर के सॉल्व करना है। ठीक है, देखो बड़ा कोई चीज है उसको तोड़ तोड़ के छोटा करना इजी है, लेकिन क्या छोटा रहेगा आप उसको बड़ा कर पाओगे, क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर इतना ज्यादा बड़ा है तो इसको कैसे भी करके सॉल्व करेंगे और ये लेकर के आ जाएंगे 2 cot स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको फॉर्मूला बताया हूं, पूरे फॉर्मूले को 4 टाइप में आपको बताया था। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और मैं आपको यह भी बताया था कि कौन सा टाइप का फॉर्मूला कहां पे अप्लाई होगा, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम टाइप वाइज फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कौन सा टाइप का फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट अपन देखते हैं। फर्स्ट मैं क्या बताया था कि कोई भी आपके पास ट्रायंगल दिया रहेगा और ट्रायंगल का साइड दिया रहेगा, हो सकता है कि 2 साइड दिया रहे, हो सकता है तीनों का तीनों साइड दिया रहे, ऐसा हो सकता है। और आपसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछा जाएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट पूछा जाएगा, तो टाइप 1 फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, टाइप 2 में मैं आपको क्या बताया था कि एंगल रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, वहां पे टाइप 2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए टाइप 3 क्या बताया था मैं, टाइप 3 में ये बताया था कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के साथ में 0 डिग्री नहीं रहेगा, 30 डिग्री नहीं रहेगा,
45 नहीं रहेगा, 60 नहीं रहेगा, 90 नहीं रहेगा, इसके अलावा कुछ और एंगल रहता है, जैसे 20 रहता है, 25 रहता है, 35 रहता है, 49 रहता है, इस टाइप का एंगल रहता है, तो हम टाइप थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या ऐसा टाइप 1 वाला, टाइप 2 वाला, टाइप 3 वाला है क्या बच्चों? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप 4 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टाइप 4 फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करते हैं बच्चों? देखिए आपके पास ना LHS और RHS में सिर्फ साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट रहेगा बस, और यहाँ पर जो एंगल है ना, एंगल नहीं रहेगा थीटा AB ऐसे करके दिया रहेगा, LHS और RHS दिया रहेगा, और अपन को प्रूफ करना रहेगा, तो वहाँ पे टाइप 4 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे अपन टाइप 4 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और टाइप 4 फॉर्मूला में कितना फॉर्मूला था बच्चों? 8 फॉर्मूले थे। ठीक है, 8 फॉर्मूला था, और 8 को आप क्या करो, रिकॉल करो जल्दी से। 8 को क्या करो, रिकॉल करो। क्या क्या था? सबसे पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके आगे क्या था? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। उसके आगे क्या था? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। आगे क्या था? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या था? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद क्या था? कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या बच्चों आपको समझ में आया? क्या मैं सही बोला फॉर्मूला या गलत बोला? सही बोला ना? सही बोला। ठीक है, तो देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर LHS को लेंगे और सॉल्व करेंगे, RHS के इक्वल लेकर के आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपन करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और LHS लिखेंगे। क्या करेंगे? LHS में जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर एक बार लिखेंगे। ठीक है, चलिए 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसको अपन को सॉल्व करना है। देखिए आप पहली बार यहाँ पर कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखो अपन को क्या करना है, इसको ना LHS को लेना है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरीके से करेंगे? जैसे अपन फ्रैक्शन को करते थे, जैसे फ्रैक्शन को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते थे, सेम टू सेम वैसा ही यहां भी करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों? देखो यहां पर फ्रैक्शन में है क्या? फ्रैक्शन में देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है 1/2 माइनस 1/3, ऐसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला जाएगा कि इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे करते हैं अपन? देखिए सेम टू सेम, देखिए यहां भी है 1 कुछ है माइनस 1 कुछ है। मान लीजिए इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 2, 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम आप भी क्या करोगे, यहां पर ये देखिए, इस यहां पे क्या है, सेक थीटा -1, यहां पे क्या है, सेक थीटा +1, ये दोनों का एलसीएम लोगे। तो अब कहोगे कि माथा खराब है क्या सर, इसका कोई एलसीएम लेता है क्या? एलसीएम तो हम तो अभी तक सीखे नंबर का एलसीएम लेते हैं, 2 का, 5 का, 6 का, 7 का, इस टाइप के नंबर का एलसीएम अपन लेते थे। क्या ये साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट दिया रहेगा तो उसका कैसे एलसीएम ले लेंगे? तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए। मान लीजिए बच्चों ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, क्या ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन है? नहीं ना, कोई कॉमन नहीं है। अगर दो नंबर का एलसीएम लेना है और ये दोनों में कोई कॉमन ना रहे तो क्या करते हैं बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं बोलूँगा कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आप सीधा क्या करोगे, 2 × 3 करोगे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम बच्चों जैसे अपन यहाँ किए ना, दोनों अलग अलग था, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं रहता है तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं वही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो चलिए यहाँ भी आप देखिए बच्चों,
यहां भी देखिए सेक थीटा -1 है, सेक थीटा +1 है। ये दोनों अलग अलग है क्या? दोनों अलग अलग है। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। तो अपन को क्या करना है, ये दोनों को एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम निकालना है दोनों को। ठीक है, दोनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस। क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अपन यहां करते थे। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा होता है। तो सेम टू सेम यहां भी अपन क्या करेंगे, ये दोनों का, इसका और इसका अपन को क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। और दोनों अलग अलग है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों को इनटू में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, देखिए यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1 × ये सेक थीटा +1। तो आपको पता है क्या कि 1 से जब हम किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हो जाता है। ठीक है, 1 × ये करेंगे तो यही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये माइनस है। अब क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही हो जाएगा, जो ये है वही यहां पे हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा -1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। आपको पता होगा बच्चों, 1 से हम किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 5 क्या होगा, 5 होगा। 1 × 10 क्या होगा, 10 होगा। 1 × 50 50 होगा। तो 1 × ये, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को ब्रैकेट में रखना है, याद रखिए, दोनों को क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे और यहां पर माइनस रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, देखिए हम क्या करेंगे, यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा +1 होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, माइनस है, और ये माइनस जब अंदर जाता है ना बच्चों, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस जो है अंदर जाएगा, और जैसे ही ये माइनस अंदर जाता है सबका साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। प्लस वाले को माइनस कर देता है, माइनस वाले को प्लस कर देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस था ना, ये +1 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको एक फॉर्मूला पता है क्या बच्चों, देखिए मैं यहां पर आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। देखिए ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया, नीचे वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला आपको पता है क्या, a + b और a - b ऐसा रहता है। मान लीजिए दो नंबर है, एक बार प्लस में रहता है, एक बार माइनस में रहता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या, a² - b²। क्या करेंगे, एक को स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस रखेंगे, फिर दूसरे को स्क्वायर कर लेंगे। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, a + b रहे, a - b रहे, इक्वल टू हम क्या करेंगे, a² - b²। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, अभी क्या कर रहे हैं अपन, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करते करते आप क्या करोगे, फॉर्मूला आते जाएगा। ठीक है, चलो देखो, तो देखिए यहां पर सेक थीटा -1 है, सेक थीटा +1 है। देखो दोनों सेम सेम है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, और दोनों क्या है, इनटू में है। तो क्या करेंगे, हम एक बार सेक स्क्वायर थीटा कर लेंगे, पहले को स्क्वायर कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, माइनस, फिर दूसरे को भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो सेक थीटा यहां पर प्लस में है और सेक थीटा यहां पर माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या। अब देखो +1 +1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा -1। देखो सेक स्क्वायर को करोगे स्क्वायर तो वही हो जाएगा, 1 को स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब अपन यहां पर लिखते हैं, देखो ये 2 का 2 रखेंगे। अब मेरे को बताओ तो सेक स्क्वायर थीटा -1, इसकी जगह पर हम कुछ लिख सकते हैं क्या बच्चों, इसके जगह पर सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पे अपन कुछ लिख सकते हैं क्या। देखिए मैं क्या बोला, यहाँ पर टाइप 4 फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो टाइप 4 फॉर्मूला में कहीं पे सेक आपको मिलता है क्या, सेक मिलता है, सेक स्क्वायर कहीं मिलता है क्या।
तो आप ध्यान देना, आठों फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए। अभी क्या करो, आप सामने रखो, पूरा आठों फॉर्मूले को लिख करके ना सामने आप रखो, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसको देखते जाओ कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, चलो देखो इसको क्या करो, यहाँ पर 2 क्या होगा, देखिए तो फॉर्मूला नंबर 3 टाइप 4 का फॉर्मूला नंबर 3 याद करो, क्या था, देखिए सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है क्या बच्चों। देखो आपको पूरा फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पर हम क्या रख सकते हैं। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये यही रहने दो, 1 को इधर साइड लेके आओ, 1 को इधर साइड लेके आओ, ये 1, ये देखो ये है मेन फॉर्मूला। मैं आपको बताया था क्या कि 8 फॉर्मूला आपको याद रखना है, और 8 फॉर्मूले से बहुत सारे और फॉर्मूले बनते हैं। तो जो फॉर्मूले बनते हैं एक्स्ट्रा वाला, उसको याद नहीं रखना है, बस आपको समझना है कि हम कैसे ला सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 को इधर लेकर के आ जाओ, और tan को क्या करो उधर साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखो तो अपन इसके जगह पर, सुनो, इसके जगह पे अपन ये tan स्क्वायर थीटा नहीं रख सकते क्या। देखो फॉर्मूला नंबर कौन सा था, 3rd था, टाइप 4 का फॉर्मूला नंबर 3rd से मैं क्या किया, ये लेकर के आया। तो मैं इसके जगह पे सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पे मैं क्या रखूंगा, tan स्क्वायर थीटा रखूंगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये tan ऊपर जाएगा, tan ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये कॉट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बन जाएगा। अब ये भी मैं बताऊं क्या, देखो मैं आपको फॉर्मूला बताया था क्या, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 मैं आपको बताया था, ऐसा बताया था क्या। तो देखो, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 हो जाएगा क्या। तो 1/10 के जगह पे हम लोग कॉट लिख सकते हैं क्या, और यहां पर स्क्वायर था, tan स्क्वायर था, इसीलिए ऊपर गया तो इसको भी स्क्वायर रख लिए। तो आपको ना 8 फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और 8 फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम जो भी फॉर्मूला बन पाता है उसको अपन बनाएंगे और यहां पे अप्लाई करेंगे। तो क्या बच्चों यहां पर आपको समझ में आया क्या, देखिए यही अपन को ले करके आना था क्या, तो यही आ गया। फिर क्या लिखेंगे, हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया बच्चों। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं यहां पर सामने लिखा हूं, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहां भी अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप इसको भी 2 तरीके से कर सकते हो, LHS को लोगे, सॉल्व करोगे, RHS के इक्वल लेकर के आ जाओ, या आप RHS को लीजिए, सॉल्व कीजिए, LHS के इक्वल लेकर के आ जाइए। दोनों में से कोई एक करना है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर आपके पास इस तरीके का दिया रहता है तो आप क्या करोगे, पूरे फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। कौन सा फॉर्मूला, टाइप 4 फॉर्मूला। और यहां पर अपन कैसे करते हैं, जो भी यहां पर दिया है ना फॉर्मूला बच्चों, जो भी यहां पर दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करो। जैसे एडिशन है तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन है तो डिवीजन करो। अगर ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करो, उसको साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करो, कैसे भी करके। जैसे मान लो कि यहां पर सेक स्क्वायर थीटा दिया है, तो इसको कैसे भी करो, इसको साइन या कॉस में बदलो। सबको क्या करना है, साइन या कॉस में बदलना है। जैसे यहां पर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको कैसे भी करके साइन और कॉस में बदलना है। ठीक है, आप लीजिए LHS को और उसको क्या कीजिए,
एडिशन है तो एडिशन कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिवीजन है तो डिवीजन कीजिए। अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तो आप सीधा क्या करो, उसको साइन और कॉस में बदलना है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको, एकदम अच्छे तरीके से। टाइम तो लगेगा बच्चों, आप सोचोगे कि पूरा आधा घंटा के लेक्चर में मैं 10 क्वेश्चन बना दूँ, तो ये नहीं होने वाला, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखिए टाइम आप ले लीजिए, ठीक है, टाइम मेरे को दीजिए और मैं यहाँ पर एकदम वादा करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन रखेंगे और LHS करेंगे। क्या करेंगे, LHS। यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, LHS को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल लेकर के आ जाएंगे। अगर ऐसा आ गया RHS के इक्वल तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको क्या बताया था कि इसको आप एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिवीजन कीजिए। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो आप क्या करो, सबको साइन और कॉस में बदल दो, बस साइन और कॉस में बदल दो। तो आप बताओ, और हाँ ये भी याद रखना है कि ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, टाइप 4 फॉर्मूला अप्लाई होगा। टाइप 4 1 2 3 नहीं देखना है, टाइप 4 में मैं 8 फॉर्मूला बताया हूं ना, उसी में से आपको अप्लाई करना है। तो चलो, तो यहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में कैसे भी करके बदलेंगे, चेंज करेंगे। तो आप खुद बताओ कि सेक को अपन साइन या कॉस में बदल सकते हैं क्या? सेक के साथ में कोई फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, साइन और कॉस का? तो एक फॉर्मूला होता है सेक के साथ में, ध्यान दीजिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला है क्या? अब देखो नंबर मेरे को याद नहीं है कि कौन सा नंबर में मैं बताया था, लेकिन ये याद है कि टाइप 4 का फॉर्मूला है ये। तो टाइप 4 में देखो ये फॉर्मूला होगा cos इंटू सेक इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि यहां पे देखो सेक को और कॉसेक को कैसे भी करके अपन साइन और कॉस में बदलेंगे। इसको क्या करना है, साइन और कॉस में ही बदलना है और किसी में नहीं, और किसी में नहीं बदलना है। आपको क्या करना है, सिर्फ साइन और कॉस में ही बदलना है, ठीक है। तो देखिए सेक को अगर हम यहीं रहने देते हैं सेक को, और इसको कॉस को जब इधर लेकर के जाएंगे तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा क्या बच्चों? देख लीजिए सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखो सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर है तो हम इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? अब यहां पर प्लस का प्लस रहेगा। अब देखिए, अब इसको देखो, इसको कॉसेक का कोई फॉर्मूला होता है क्या साइन और कॉस में? होता है। तो देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बताया था। तो देखो कॉसेक को इधर साइड ही रहने दो, साइन को जब उधर साइड भेजेंगे तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा क्या बच्चों? हो जाएगा यहां पे। तो बस इसके जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां पर स्क्वायर है इसलिए हमने यहां पर स्क्वायर लिखा, ठीक है। ऐसे कॉसेक स्क्वायर 1 बाई साइन होता है और साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक होता है। साइन और कॉसेक क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और कॉस और सेक भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। और एक बात बता रहा हूं बच्चों कि जो फॉर्मूला अपन यहां पे अप्लाई करते हैं उसको ना यहां पर लिखना है आपको, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा यहां पर आप लिखोगे तभी तो पता चलेगा क्या कि यहां पर ये फॉर्मूला आप अप्लाई किए हो, ठीक है। यहां पर ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब क्या करेंगे, ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो मैं आपको बताया था क्या कि एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों, मैं आपको बताया था। देखिए ये अलग अलग है दोनों, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर इंटू 1
तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या किया 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, अब देखिए तो ये मैं एक फॉर्मूला आपको बताया हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बताया हूं क्या। टाइप 4 का फर्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये ना मैं रफ कर रहा हूं, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है, ये सब मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, ये रफ कर रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से फॉर्मूला आया। इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको लेकिन लिखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। 8 फॉर्मूला है तो 8 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो तो इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे अपन 1 लिख सकते हैं क्या, और ये वाला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या बच्चों। अब देखिए तो ये कॉस जब ऊपर जाएगा बच्चों, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, कॉस जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाता है सेक हो जाता है बच्चों। मैं आपको बताया था क्या कि कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अगर कॉस नीचे है ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, चाहे छोड़ो ये डायरेक्ट मत करो, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, चलो डायरेक्ट मत करो, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या बच्चों। देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं क्या बच्चों, लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो वही हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों करोगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए ये फॉर्मूला से कैसे करेंगे। देखो आपको पता है फॉर्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉस को इधर साइड भेज दो, सेक को इधर साइड ही रहने दो, कॉस को क्या करो इधर भेज दो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा के जगह पे अपन सेक थीटा लिख सकते हैं क्या। तो देखो ना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसके जगह पे अपन सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते क्या। देखो 1 अपॉन कॉस थीटा के जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटू है तो इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों, ठीक है। तो साइन को जब हम उधर साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होगा क्या। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा के जगह पे आप ये लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और यहां पर देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में आ जाएगा, बस 1 अपॉन साइन थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर साइन स्क्वायर में है तो यहां भी क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या बच्चों आपको समझ में आया क्या। देखिए RHS के इक्वल आ गया तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए हियर LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। देखिए बच्चों इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये आपके लिए एकदम नया चैप्टर है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए और आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हूँ, आप देखिए क्या है, LHS है ये RHS है, आपको क्या करना प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है साइन का पावर 4a प्लस कॉस का पावर 4a 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। देखिए इससे पहले अपन क्या देख रहे थे थीटा थीटा था, यहाँ पर क्या है a है, तो कुछ भी हो सकता है, डरने की बात नहीं है। बस आप याद रखना कि ये जो है a है थीटा है b है, ये सब क्या है बच्चों ये एंगल है, क्या है एंगल है, ठीक है। तो ये a क्या है एंगल है। चलिए तो देखिए तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। देखिए
अपन यहीं से इसको LHS और RHS नहीं ले रहे हैं, LHS को लेकर के सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको यही रहने देते हैं, साइन का पावर 4a प्लस कॉस का पावर 4a। देखो इसको क्या करेंगे, इधर साइड लेके आ जाएंगे, ये वाला माइनस, देखो इधर माइनस था, इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। देखो हमने क्या किया, ये वाला उठा करके लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ गया और राइट हैंड साइड क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस LHS को लेंगे, सॉल्व करेंगे और ये RHS के इक्वल 1 के इक्वल आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। हम ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि इसको लो सॉल्व करो और इसके इक्वल में ले करके आ जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे भी आप कर सकते हो या आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अरेंजमेंट भी कर सकते हो। अरेंजमेंट करने के बाद भी आप उसको सॉल्व करोगे तो RHS के इक्वल आ जाएगा तो वो भी क्या है, सही है, ठीक है बच्चों। ऐसे भी अपन कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे और LHS को रखेंगे। LHS में क्या है देखिए, साइन 4a प्लस कॉस का पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। LHS हमने ले लिया। अब इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं क्या बच्चों, देखिए तो ये साइन का पावर 4 है तो अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर a और इसका स्क्वायर कर सकते हैं क्या। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या। देखिए इसका जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों इसको तो ये क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए x का पावर 2 है फिर इसका पावर 2 है तो क्या हो जाता है, x का पावर 4 हो जाता है। ये पावर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बस ये क्या था, 4 था तो हमने क्या किया, 2 अंदर रखा, 2 ऊपर रख दिया, ठीक है। अब ये क्या रखेंगे, यही रखेंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये यही रखेंगे। अब देखो तो ये एक फॉर्मूला आ जाएगा क्या बच्चों, देखिए ध्यान रखिए आप, ये फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है क्या बच्चों, होता है ऐसा। देखो अगर ये रहता है तो इसके जगह पे अपन ये लिख सकते हैं, या ये रहेगा तो इसके जगह पे अपन ये लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो यहां पर देखिए ये क्या होगा, a स्क्वायर, ये पूरा क्या है, a है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है बच्चों। तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है क्या बच्चों कि साइन स्क्वायर a और प्लस स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, आपको पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको तो पता है। मैं आपको बताया था कि साइन स्क्वायर होना चाहिए, कॉस स्क्वायर होना चाहिए और दोनों प्लस में होना चाहिए, और यहाँ पर एंगल दोनों में सेम सेम होना चाहिए। तो दोनों में सेम है क्या, दोनों में देखो a है, दोनों में सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो यही तो लेकर के आना था क्या RHS में। तो क्या लिखेंगे, हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हो गया बच्चों, यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हूं, ये है LHS और ये है RHS, ठीक है बच्चों। LHS में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो देखिए बच्चों अपन क्या करेंगे, LHS को लेंगे, सॉल्व करेंगे और RHS की इक्वल लेके आ जाएंगे, या आप RHS लो, सॉल्व करो, LHS की इक्वल आ जाना चाहिए। तो अपन यहां पर क्या करेंगे, LHS को लेंगे, सॉल्व करेंगे और RHS की इक्वल लेकर के आ जाएंगे, तो अपना काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो बच्चों क्वेश्चन है
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर ही लेना अच्छे से, ये एग्जाम में डन है कि आएगा, हर एक साल ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सोल्यूशन करेंगे और LHS लिखेंगे। LHS में क्या है देखो, ये रूट है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप दिमाग में डाल लो एक चीज कि कभी भी रूट में रहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो रूट कैसे भी करके हटाना है यहां से। और रूट कैसे हटेगा बच्चों, इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। ध्यान रखिए क्या करना है अपन को, रेशनलाइज करना है। और रेशनलाइज कैसे करते हैं, कभी भी रूट में रहेगा ना तो उसको क्या करना, रेशनलाइज कर देना। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं रेशनलाइज कैसे करते हैं। आपको दिमाग में डाल लो, कभी भी रूट में रहता है क्वेश्चन और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहता है, तो आपको क्या करना है, उसको रेशनलाइज कर देना है। ठीक है, अब रेशनलाइज कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। ये रूट जो है ना, रूट को ऐसे ही रहने देंगे, ऊपर जो लिखा है उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब नीचे जो लिखा है उसको भी वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर इंटू करेंगे, नीचे इंटू करेंगे, रूट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, रूट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब नीचे वाले को देखेंगे, नीचे वाला क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो बस नीचे वाला जो है उसी को रखेंगे। देखो 1 कॉस थीटा रखेंगे ऊपर भी और नीचे भी 1 कॉस थीटा रखेंगे, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस है ना तो यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा। देखिए ये मत सोचना कि जो ऊपर वाला था उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, ऐसा नहीं होता। नीचे वाले को पकड़ते हैं, नीचे वाले को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, रेशनलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जो दोनों के बीच में साइन रहता है ना, उस साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस रहता तो यहां पर अपन प्लस कर देते। और ये मत सोचना है कि इसी के इक्वल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। और यहां पे देखो ये सेम हो गया तो हम क्या करें, सेम हो सकता है, सेम हो गया है, इसको देखना ही नहीं है, इसको देखना है। यही जो ऊपर में नीचे में है ना दोनों का, उसी से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे में, लेकिन साइन क्या करना है, बदल देना है बस। इसको नहीं देखना है, ये मत सोचना है कि ये जो था ऊपर में उसी से अपन मल्टीप्लाई किए है, नहीं। ऐसा मैच हो गया है तो क्या करें अपन, मैच हो गया तो हो गया। ठीक है, अब देखो ये रूट का रूट रहेगा। अब देखो ये दोनों सेम सेम है क्या, सेम सेम, तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, मैं आपको बताया था क्या कि एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में रहेगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार प्लस में रहे, वही चीज माइनस में रहे और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहे, तो एक को स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, दूसरे को स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। देखो ये दोनों एक बार प्लस में था, ये माइनस में था, दोनों सेम सेम है और दोनों के बीच में इनटू का साइन। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब ये दोनों को अलग अलग कर देंगे अपन। ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था और रूट क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग दे देंगे। ये रूट जो था दोनों का था, ऊपर और नीचे दोनों का, लेकिन हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ऊपर वाले को अलग रूट दे दिए, अब देखो नीचे वाला जो होगा उसको अलग रूट दे देंगे। अब इसका क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखो तो ऊपर में क्या है, ये स्क्वायर भी है और रूट भी है, ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है क्या, किसी के ऊपर अगर स्क्वायर रहता है पावर 2 और उसके ऊपर रूट भी रहता है तो दोनों क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि x स्क्वायर है और ये रूट है, तो ये दोनों कैंसल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x बच जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है बच्चों, नीचे देखो, नीचे रूट तो रखेंगे
लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप 4 का फर्स्ट फॉर्मूला आप रिकॉल करो। टाइप 4 का फर्स्ट फॉर्मूला आप याद करो, क्या था, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। तो इसके जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर को इधर साइड ही रखो, कॉस स्क्वायर को उधर साइड भेज दो, कॉस स्क्वायर को उधर साइड भेज दो, तो 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या बच्चों? हाँ लिख सकते हैं। तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर तो वही रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब नीचे देखो, ये देखो स्क्वायर भी है रूट भी है, तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा। अब देखिए तो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा है और नीचे में साइन थीटा है, ये साइन थीटा बच्चों दोनों में डिवाइड है, एक साथ दे दिया है, तो क्या हम इसको अलग अलग बांट सकते हैं क्या? एक बार इसके साथ डिवाइड कर दिए और एक बार इसके साथ डिवाइड कर दिए, कर सकते हैं क्या? अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, देखो 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। और टाइप 4 का एक फॉर्मूला है, उसी 8 में से एक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखो साइन को उधर भेज दो, तो इधर क्या रहेगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होगा। तो 1 बाई साइन थीटा के जगह पे अपन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं क्या बच्चों? तो वही हमने किया, 1 बाई साइन थीटा के जगह पर कॉसेक थीटा लिख दिया। ये तो आपको पता होगा क्या, टाइप 4 का लास्ट फॉर्मूला जो है, 8वां फॉर्मूला जो है, 8th फॉर्मूला है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, मैं आपको बताया था फॉर्मूला, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। देखो यही आ गया RHS के इक्वल। तो क्या करेंगे अपन, लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और जो भी आगे क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको देखूंगा वहां पे कमेंट आपका, और देखूंगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बाय बाय, जय हिंद।